2015 में यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने येलोस्टोन के मैग्मा चेंबर के बारे में एक महत्वपूर्ण खोज की। यह पता चला कि यह पहले से कहीं बड़ा है और इसमें दो विशाल भंडार मौजूद है। इस नई जानकारी ने ज्वालामुखीय विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। येलोस्टोन का ज्वालामुखीय विस्फोटक सूचकांक 8 है, जो दर्शाता है कि इसका विस्फोट एक प्रलयंकारी घटना बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी यह विस्फोट होता है, उसके परिणाम अत्यंत गंभीर और व्यापक हो सकते हैं। हाल ही में मार्च 2023 में येलोस्टोन क्षेत्र में 354 भूकंपों की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसे सामान्य गतिविधि माना गया। यह भूकंपीय गतिविधि इस क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति का एक हिस्सा है, जो समय समय पर होती रहती है। येलोस्टोन की भूगर्भीय गतिविधि पर नजर रखने के लिए पोलैंड और उनकी टीम ने विभिन्न संकेतों को ट्रैक करने का कार्य किया। इन संकेतों में शामिल है भूकंप और जमीन में होने वाले परिवर्तन, जो इस ज्वालामुखी की सक्रियता के महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। हालांकि मीडिया में यह कहा जा रहा है कि येलोस्टोन जल्द ही फट सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे एक फ्रेम में नहीं आंकते। वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोटों का कोई निश्चित समय नहीं होता और ऐसे दावों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भविष्य में संभावित बड़े विस्फोट के सबसे गंभीर परिणामों में से एक राख और उसके गिरने से उत्पन्न होगा। येलोस्टोन के इतिहास में कम से कम 3 सुपर विस्फोट हो चुके हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ की गतिविधि कितनी भयानक हो सकती है। विस्फोट से पहले ज्वालामुखी प्रणाली के ऊपर की जमीन धीरे धीरे उठ रही थी, जो विस्फोट के संभावित संकेतों में से एक था। यह बदलाव कई वर्षों तक जारी रहा और बारीकी से मापा गया। विस्फोट से पहले छोटे भूकंप और गर्म सतह के पानी के संकेत मिल रहे थे। ये संकेत उस समय के लिए विशेष रूप से चिंताजनक थे, क्योंकि वे संभावित विस्फोट का पूर्वाभास दे रहे थे। ज्वालामुखी के आसपास का क्षेत्र कई विशेषताओं का प्रदर्शन कर रहा था, जैसे कि गर्म भूतापीय पूल और गीजर का अत्यधिक गर्म होना, जो ज्वालामुखीय गतिविधि के स्पष्ट संकेत है। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप ज्वालामुखी की राख ने कई क्षेत्रों को ढक दिया, जिससे पेड़ और अन्य जीवों का जीवन संकट में आ गया। यह स्थिति पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। विस्फोट के बाद तापमान में गिरावट आई, जिसने विश्व भर में खाद्य और जल संकट उत्पन्न किया, जो विशेष रूप से जानवरों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यह स्थिति मानवता के लिए भी गंभीर चुनौतियों का सामना करने का कारण बनी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा विस्फोट आज होता है, तो यह कई राज्यों को जहरीली राख से ढक सकता है, जिससे कृषि और बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह एक व्यापक संकट उत्पन्न कर सकता है, जो स्थायित्व को चुनौती देगा।